बाजार की एक सड़क पर शांति देवी अपनी छोटी सी टोकरी लेकर बैठी थी। उन्होंने दिवाली के लिए मिट्टी के दिए बड़े प्यार से बनाए थे। कुछ सादे थे और कुछ रंग बिरंगे, जिन पर छोटी छोटी नाजुक कलाकारी की गई थी। वह अपने दिए सजाकर बेच रही थी। सुबह की यह पहली बोहनी थी और शांति देवी की उम्मीदें बड़ी थीं। भीड़ में अचानक एक साधारण सी गाड़ी रुकी और हल्के पीले सूट में एक लड़की उतरी। यह जिले की डीएम काव्या मिश्रा थी, जो दिवाली के लिए दिए खरीदने बाजार आई थी। काव्या की नजर सड़क किनारे बैठे शांति देवी के रंगीन दियों पर पड़ी। वह सीधे उनके पास आई, जमीन पर बैठी और भी मुस्कुराकर बोली, अम्मा, ये दिए कितने दे रही हैं? शांति देवी ने एक क्षण काव्या को देखा। उनकी आवाज में अपनापन था और चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने कहा, ले ले बेटी, जो पसंद आए उठा ले। सादे वाले 20 देने हैं 50 रुपये के, और यह रंगीन वाले 20 हैं 100 रुपये के। काव्या ने दियों को हाथ में उठाया और कहा, अम्मा, आप तो बहुत सुंदर दिए बनाती हैं। ये सारे रंगीन वाले मुझे दे दीजिए। शांति देवी का चेहरा खिल। यह उनका दिन की पहली अच्छी बिक्री थी। वे जल्दी जल्दी दिए एक कागज के थैले में रखने लगी। तभी तेज आवाज के साथ एक पुलिस मोटरसाइकिल आकर उनके सामने रुकी। मोटरसाइकिल से एक भारी कद का इंस्पेक्टर उतरा। इंस्पेक्टर धनेश यादव। चेहरे पर घमंड और होठों पर पान की पीक के निशान थे। वह उतरते ही भारी आवाज में बोला, ए बुढ़िया, आज क्या क्या बेच रही है? उसकी नजर टोकरी में रखे सबसे बड़े और रंगीन दियों पर पड़ी। शांति देवी का झुर्रियों भरा चेहरा मुरझा गया। उनकी आवाज कांपने लगी। जी साहब, दिए हैं, उन्होंने कहा। इंस्पेक्टर ने अकड़ते हुए कहा, हाँ, दिख तो रहे हैं। ये बड़े वाले सब पैक करवा लेता हूं। थाने में दिवाली मनानी है और कुछ बड़े लोगों के घरों पर भिजवाने हैं। मेरे पास टाइम नहीं है। शांति देवी के हाथ रुक गए। वे जानती थीं कि इन्हें बनाने में उन्हें 2 दिन लगे थे और इन्हें सबसे अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद थी। उन्होंने हिम्मत करके धीरे से कहा, साहब, ये 500 रुपए के हैं। इंस्पेक्टर धनेश जोर से हंसा और बोला, पैसे? पैसे तुझे मैं दूंगा। शुक्र मान कि मैं तेरा सामान उठा रहा हूं, वरना यह टोकरी यही रह जाती। उसकी तीखी याद दिलाने वाली आवाज ने शांति देवी की आंखें भर दी। पिछली बार उसने उनकी सब्जियों की टोकरी पलट दी थी और पूरा दिन का नुकसान हो गया था। पास बैठी काव्या यह सब देख रही थी। उनका खून खौल उठा। एक वर्दी वाला, जिसका काम लोगों की सुरक्षा है, वह एक गरीब औरत को इस तरह दबा रहा था। यह देखकर काव्या का दिल भारी हो गया। शांति देवी ने कांपते हुए हाथों से सारे बड़े दिए थैले में भरे और इंस्पेक्टर को थमाने लगी। इंस्पेक्टर ने थैला झपट लिया और मोटरसाइकिल की ओर बढ़ा। तभी शांति देवी ने रोती हुई आवाज में कहा, साहब, घर में पोता बीमार है, दवा के पैसे नहीं हैं, आज की बोहनी भी नहीं हुई, कुछ दे दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। यह सुनते ही इंस्पेक्टर का गुस्सा पकड़म पकड़म कर उभरा। वह मोटरसाइकिल से उतरा, तेजी से शांति देवी के पास आया और गुस्से में बोला, बहुत बात कर लेती है, पैसों की जरूरत है, रुक, मैं देता हूं। और फिर उसने बिना सोचे समझे आगे बढ़कर शांति देवी की टोकरी पर जोर से लात मारी। टोकरी गिर गई। सारे मिट्टी के दिए, शांति देवी की दिन भर की मेहनत, उनकी उम्मीदें, सब एक पल में टूटकर सड़क पर बिखर गईं। टूटे हुए दियों के टुकड़े ऐसे बिखरे थे जैसे शांति देवी का दिल टूट गया हो। इंस्पेक्टर ने गरजते हुए कहा, ये तेरे पैसे हैं, और धमकाते हुए जोड़ा, कल अगर यहां बैठी दिखी तो सीधे हवालात में डाल दूंगा, समझी? कहकर वह अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके वहां से तेजी से चला गया। पूरा बाजार एक पलों के लिए सन्न रह गया। सबने देखा, पर किसी ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि सब जानते थे कि इंस्पेक्टर धनेश से उलझने का मतलब मुसीबत बुलाना है। शांति देवी बिखरे हुए दियों को देखकर बिलख बिलख कर रोने लगी। मेरा सब बर्बाद हो गया है, मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई, वह कहती। आंसुओं से हाथ पांव गीले हो रहे थे। वह अपनी छोटी सी टोकरी के बारे में सोच रही थी, वही टोकरी जिसमें उन्होंने अपने पोते के ठीक होने और घर की खुशियों के लिए दिवाली के दिन रखे थे। अब सब छिन गया था। ऐसा लगता था जैसे उनकी दिवाली ही चली गई हो। काव्या का दिल दुख से भर गया। वह तुरंत शांति देवी के पास गई, उनके कंधों पर हाथ रखकर उन्हें संभाला और बोली, शांत हो जाइए अम्मा, हिम्मत रखिए। उसने चारों ओर देखा। लोगों की आंखों में गुस्सा था, पर साथ में बेबसी और डर भी था। काव्या ने ऊंची आवाज में पूछा, क्या आप लोगों ने यह सब देखा? एक दुकानदार धीरे से बोला, बेटी, हम रोज देखते हैं।
ये इंस्पेक्टर हर छोटे दुकानदार से सामान लेता है और बिना पैसे दिए चला जाता है। जो नहीं देता उसके साथ यही होता है। कोई कुछ नहीं कर सकता। वह पुलिस वाला है। सबकी निगाहों में डर था। किसी के भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। काव्या ने शांति देवी को पानी पिलाया, फिर अपने पर्स से नोट निकालकर उनकी हथेली पर रख दिया। 10,000 रुपए। अम्मा, यह रखिए। यह आपके नुकसान की पूरी भरपाई तो नहीं कर सकता, पर शायद थोड़ी मदद हो जाए, उसने कहा। शांति देवी ने पहले पैसे लेने से मना किया। नहीं बेटी, मैं भीख नहीं ले सकती। तूने मेरे लिए इतना सोचा, यही बहुत है। पर काव्या ने जबरदस्ती पैसे उनके हाथ में थमाए। ये भीख नहीं है अम्मा, ये आपकी मेहनत का सम्मान है, और मैं आपसे वादा करती हूं, जिसने आपके ये दिए तोड़े हैं उसका घमंड टूटेगा, उसे सजा मिलेगी। शांति देवी ने नम आंखों से काव्या को देखा और कह गईं, तुम नहीं जानती बेटी, वह बहुत खतरनाक आदमी है। उसके पीछे बड़े बड़ों का हाथ है। तुम इस चक्कर में मत पड़ो, वह तुम्हारा भी नुकसान कर देगा। काव्या ने मुस्कुराकर कहा, आप मेरी चिंता मत कीजिए अम्मा, बस अपना पता दे दीजिए। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद शांति देवी ने अपनी झोपड़ी का पता बता दिया। काव्या ने वादा किया कि कल वह उनसे मिलने आएगी, फिर वहां से चली गई। पर उसके मन से बेचैनी नहीं हट रही थी। रात भर वह उस दृश्य को सोचती रही। एक जालिम इंस्पेक्टर, डरे हुए लोग और सड़क पर बिखरे हुए दिए। यह तस्वीरें उसकी आंखों से निकल नहीं रही थीं। अगले दिन सुबह काव्या अपने दफ्तर पहुंची, पर आज वह अपनी डीएम की कुर्सी पर नहीं, बल्कि एक मिशन के साथ आई थी। सबसे पहले उसने शहर की एएसपी आलिया राठौर को फोन किया। आलिया तेज तर्रार और ईमानदार आईपीएस अधिकारी थीं, और काव्या की एक अच्छी दोस्त भी। काव्या ने कहा, आलिया, मुझे 10 मिनट में ऑफिस में मिलना है, बहुत जरूरी काम है। ठीक 10 मिनट बाद आलिया काव्या के केबिन में थी। सब ठीक तो है? तुम बहुत टेंशन में दिख रही हो, उसने पूछा। काव्या ने कल बाजार में हुई पूरी घटना बताई। कैसे इंस्पेक्टर धनेश यादव ने बूढ़ी औरत के साथ बदतमीजी की और उसके दिए तोड़ दिए। आलिया के चेहरे पर भी गुस्सा साफ दिखा। धनेश की शिकायतें पहले भी आई हैं, पर पुख्ता सबूत नहीं मिलते, आलिया ने कहा। और उसके ऊपर एक लोकल नेता MLA बहादुर रेड्डी का हाथ भी है, इसलिए सीधे कार्रवाई करना मुश्किल है। काव्या ने सिर हिलाकर कहा, इसीलिए मैं उसे पकड़ना चाहती हूं। मेरे पास एक प्लान है, इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। काव्या ने अपना पूरा प्लान बताया। सुनकर आलिया की आंखों में चमक आ गई। जबरदस्त प्लान है, यह काम आज ही होगा। मैं अपनी भरोसेमंद टीम लगा देगी, चिंता मत करो। आज धनेश का कानून से सामना होगा। उन्होंने तैयारियों की रूपरेखा तय कर ली। शाम ढल रही थी। बाजार फिर सज चुका था। शांति देवी डर के कारण आज बाजार नहीं आई, पर काव्या के वचन से उन्हें थोड़ी उम्मीद थी। बाजार में वही पुरानी जगह पर एक ठेला लगा था, पर अब उस ठेले पर रंग बिरंगे पटाखे सजे थे। ठेले के पीछे एक 45 साल की औरत खड़ी थी, और उसके साथ एक लड़का ग्राहकों को सामान दिखा रहा था। यह कोई और नहीं, बल्कि एसपी आलिया की टीम के पुलिसकर्मी मंजू और अभिषेक थे, जो भेष बदलकर वहां मौजूद थे। सब्जी वाले, चाय वाले और बाकी भी अलग अलग जगहों पर पुलिसकर्मी बनकर बैठे थे। हर किसी के पास एक छिपा माइक्रो कैमरा और ईयरपीस था। काव्या और एसपी आलिया पास ही एक गाड़ी में बैठकर निगरानी कर रही थीं। गाड़ी में लगे लैपटॉप पर उन सभी कैमरों की लाइव फीड आ रही थी। मैडम, सब अपनी पोजीशन में हैं, एक पुलिसकर्मी की आवाज आलिया के ईयरपीस में गूंज गई। बस इंतजार करो, आलिया ने सिग्नल दिया। घड़ी की सुई आगे बढ़ रही थी और सबका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या इंस्पेक्टर धनेश आएगा? क्या उनका प्लान काम करेगा? तभी दूर से वही जानी पहचानी मोटरसाइकिल की आवाज आने लगी। काव्या धीरे से बोली, वह आ रहा है। इंस्पेक्टर धनेश यादव अपनी वही अक्कड़ लिए बाजार में आया। आज उसकी नजरें शांति देवी को ढूंढ रही थीं। जब वह नहीं दिखी तो उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान उभरी। लगता है बुढ़िया डर गई। अच्छा है। उसकी नजर पटाखे वाले नए ठेले पर पड़ी। वह सीधे ठेले के पास गया और रब से पूछा, कौन हो तुम लोग, और वह बुढ़िया कहाँ है जो यहां बैठती थी? भेष बदलकर खड़े पुलिसकर्मी महिला ने जवाब दिया, साहब, हम किसी बुढ़िया को नहीं जानते। यहां जगह खाली थी तो हमने ठेले लगा लिया। बताएं साहब, क्या सेवा करें? धनेश की नजर ठेले पर रखे महंगे बड़े पटाखों के सेट पर पड़ी। उसने हुक्म दिया, यह वाला सेट पैक कर मेरे बच्चों के लिए घर ले जाना है। अभिषेक ने जवाब दिया, जी साहब, 500 का है। धनेश ने उसे घूरते हुए कहा, पैसे मुझसे पैसे मांगेगा। जानता नहीं कि मैं कौन हूं। तुम लोगों को इस बाजार में धंधा करना है या नहीं?
अभिषेक जानबूझकर उकसाने लगा। साहब, हम तो गरीब लोग हैं, पेट पालना होता है। आप बड़े अफसर हैं, आप ही रहम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? धनेश का पारा चढ़ गया। उसने अभिषेक का कॉलर पकड़ लिया और गुस्से में बोला, जुबान लड़ाता है मेरे साथ? चल निकाल, आज दिन भर में जितनी कमाई की है सब निकाल। तुझे मैं बताऊंगा पुलिस से जुबान लड़ाने का नतीजा क्या होता है। गाड़ी में बैठी काव्या ने आलिया की ओर देखा। आलिया ने अपने ईयरपीस पर कमांड दिया, मूव इन नाउ। इंस्पेक्टर धनेश कुछ समझ पाता इससे पहले ही चारों तरफ से ग्राहक, सब्जी वाले और चाय वाले बने पुलिसकर्मी उसे घेरने लगे। पटाखे बेच रही महिला और अभिषेक असली पहचान में आ गए और धनेश का हाथ पकड़कर उसे झटक दिया। हक्का बक्का इंस्पेक्टर धनेश अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। यह सब क्या हो रहा है? तुम लोग कौन हो? वह चिल्लाया। तभी गाड़ी का दरवाजा खुला और एसपी आलिया राठौर अपनी वर्दी में बाहर निकली। उनके पीछे पीछे डीएम काव्या मिश्रा भी उतरी। उन्हें देखते ही धनेश के पैरों तले जमीन खिसक गई, चेहरा सफेद पड़ गया। वह समझ गया कि वह बुरी तरह फंस चुका है। काव्या ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, हां इंस्पेक्टर धनेश यादव, हम यही हैं, तुम्हारा खेल देखने और वह रूप देखने जो तुम इन गरीब और बेबस लोगों को दिखाते हो। तुम्हारी हर धमकी और हर वसूली कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है। आलिया ने कहा, तुम्हें तुम्हारे पद का दुरुपयोग करने और जनता को परेशान करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। 2 हवलदार आगे बढ़े और धनेश के हाथों में हथकड़ी पहन दी। कल तक पूरा बाजार जहां दहशत से खामोश था, आज वही इंस्पेक्टर धनेश यादव सिर झुकाए खड़ा था, एक मुजरिम की तरह। बाजार के लोग जो कल डर के मारे चुप थे, धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। उनकी आंखों में डर की जगह अब उम्मीद की चमक थी।